दुनिया के 6 शक्तिशाली देशों और ईरान के बीच विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक समझौता हो गया है। समझौते के तहत पहली बार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सहमति दे दी। समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों में आंशिक रियायत दी जाएगी, जिसके एवज में ईरान संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करेगा और अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिए खोलेगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने जिनेवा में हुए समझौते का स्वागत किया है। इस वार्ता की अगुवाई करने वाली यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख कैथरीन एस्टन और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि इस समझौते से दीर्घकालीन समग्र समाधान के लिए रास्ता बनेगा। इस समझौते के एवज में ईरान के खिलाफ 6 महीनों के लिए कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। वो 5% से ज्यादा संवर्धन को भी रोकेगा। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु संयंत्रों तक निरीक्षकों की सहज पहुंच सुनिश्चित करेगा। समझौते के तहत ईरान को कई क्षेत्रों में $7 अरब की राहत मिलेगी। इस वार्ता का मकसद 6 महीने तक के लिए अंतरिम सहमति बनाना था, ताकि सभी पक्षों को समग्र निपटारे की बातचीत के लिए वक्त मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ईरान पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार उसके पास 7,000 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो 4 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास करीब 19,000 सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें आधे से ज्यादा चालू हालत में हैं। We need to work together based on the same principles on which we started, principles of equal footing, mutual respect and common benefit, so that we can put an end to this unnecessary and rather sad chapter. दुनिया भर के तमाम देशों ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौते की शुरुआत है। भारत ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ईरान द्वारा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को बल मिलता है। India welcomes the prospect of resolving matters related to Iran's nuclear issue through dialogue and diplomacy. वहीं इजराइल ने इस समझौते का विरोध करते हुए इसे एक ऐतिहासिक भूल करार दिया। इजराइल का ये भी कहना है कि वो इस समझौते से बंधा हुआ नहीं है। Israel is not bound by this agreement. We cannot and will not allow a regime that calls for the destruction of Israel to obtain the means to achieve this goal. We will not allow Iran to have a nuclear weapons capability. ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विश्व के प्रमुख देशों के साथ हुए समझौते की सराहना करते हुए कहा कि इससे नई बुलंदियों की शुरुआत होगी। रूहानी ने कहा कि यह समझौता इसलिए संभव हो सका क्योंकि ईरानी जनता आधुनिकीकरण और बदलाव चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।